हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो को जितने भी बीएसएससी इंटर लेवल के छात्र हैं वो जरूर देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसएससी न्यू एनसीएल या फिर ओल्ड एनसीएल या फिर जो भी एनसीएल वो लेती है या फिर नहीं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएंगे। ये दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि कई सारे ग्रुप में देख रहा हूँ आज कुछ लड़के जो है लेटर लिख करके, अब देखिए वो मजाक में लिख रहे हैं या सीरियस होकर लिख रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपने वैकेंसी का नोटिस देख रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये आपको आशुलिपिक पद जो कि बीएसएससी ही निकाली थी। पहले ये 2016 में निकली थी दोस्तों, फिर रिवाइज नोटिफिकेशन के आधार पर 2019 में इसको पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर देखिए अंतिम रूप से जो चयन कैंडिडेट है, वहाँ पे संख्याओं की बात करें तो टोटल 167 कैंडिडेट को यहाँ पे अंतिम रूप से चयन किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों ये 167 कैसे आए, कहाँ से आए, ये मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और उसके पहले आपको बता दूं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दिनांक 16/4/2019 तक का ही जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो मान्य होगा। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है दोस्तों 167 कैंडिडेट। अब 167 कैंडिडेट जो अभी फाइनल ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो कितने कैंडिडेट को डीवी में बुलाया गया था और क्या प्रोसेस हुई और कितने कैंडिडेट को न्यू एनसीएल या ओल्ड एनसीएल के तहत बाहर किया गया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाइएगा। तो आप देख सकते हैं 167 कैंडिडेट का अनुशंसित किया जा चुका है। और यहाँ पर दोस्तों डीवी के लिए जो बुलाया गया था ना, वो कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर देखिएगा 183 कैंडिडेट हैं। देख सकते हैं 183 कैंडिडेट को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। और आपको बता दें दोस्तों कि 183 में से आपको कितना घटाना होगा, 11 घटाना होगा। ये 11 फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए थे, आपको याद होगा कि मुन्ना भाइयों से स्मार्ट निकले अधिकारी, एसएससी की परीक्षा में शामिल 11 अभ्यर्थी गिरफ्तार। और ये एसएससी का मतलब यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से है। देख सकते हैं यहाँ पे कि पटना कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में फर्जी तरीके से शामिल 11 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बताया कि परीक्षा की काउंसलिंग के दौरान इन अभ्यर्थियों को फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज गया। और उस समय मैंने वीडियो भी बनाया था दोस्तों, 11 कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हुए थे। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि ये जो देख रहे हैं 183 में से अगर 11 आप हटा देते हैं तो 172 बचता है। बचता है कि नहीं बचता है दोस्त? 172 बचता है। अब 172 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 167 का, यानी कि 5 कैंडिडेट का तो नहीं हुआ। तो ये 5, देखिए ये 5 कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। ये 5 में से वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने जिन्होंने मतलब जिसमें से कुछ कैंडिडेट, 2 या 3 कैंडिडेट जरूर अब्सेंट हो गए होंगे, अब्सेंट, ठीक है ना। और 2 से 3 कैंडिडेट जिसको कह सकते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को देने में असमर्थ हो गए हों। जैसे स्टेनो का डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, वो भी जो नोटिफिकेशन था उसके आधार पर, और उसके बाद टाइपिंग का, स्टेनो का, ये सारा चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं वो फेल हो गए होंगे। यही कारण से ये 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप कहिए कि कैसे हो सकता है भाई, तो आइए बताते हैं। जैसे इसमें से अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए जो 2019 में ये फॉर्म जो 2016 में जो फॉर्म भरे थे उनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ और 19 वाला का भी हुआ है। तो क्या गारंटी है कि सभी के पास ओल्ड एनसीएल ही होगा? यानी कि ओल्ड एनसीएल का मतलब दोस्तों कि सभी के पास 2019 के पहले का ही होगा, कि इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आयोग तो कभी बोलती नहीं है। तो मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे छात्र न्यू दिए होंगे और ओल्ड भी दिए होंगे, और लेकिन सिलेक्शन सबका हुआ। 5 कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो सबका हुआ। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि बीएसएससी के इस 167 में सिर्फ 5 ही लोग जो है वो न्यू एनसीएल दिए होंगे, या फिर 5 ही लोग जो है बीसी कैटेगरी से। नहीं, इसमें भी बीसी एमबीसी की अगर सीटों की बात करें तो 30% तो जरूर होते हैं। तो 16-48, यानी कि दोस्तों 48 से 50 सीट ऐसे थे जो बीसी और एमबीसी के थे। यानी कि 50 मानते हैं दोस्तों जिसमें बीसी और एमबीसी आते हैं। तो दोस्तों जरा सोच सकते हैं कि क्या 50 के पास न्यू ओल्ड एनसीएल होगा? नहीं होगा, नया वाला ही दिए होंगे। फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और आयोग की तरफ से देखिए, बीएसएससी की तरफ से आप देखे होंगे तो कई सारी बहालियां भी बिहार एसएससी ने हाल ही में फाइनल करवा ली है, लेकिन किसी में भी आपने ये मामला नहीं देखा हो कि ओल्ड एनसीएल या फिर न्यू एनसीएल को लेकर के कोई कोर्ट में गया हो। अगर गया भी है तो कुछ अलग मैटर को लेकर के गया है, एनसीएल से रिलेटेड है, लेकिन कुछ 1-2 कैंडिडेट के लिए कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए वो गए थे। लेकिन अदरवाइज हमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि ओल्ड या न्यू एनसीएल को लेकर के खास करके इस बहाली में कैंडिडेट को बाहर किया गया है। तो ऐसे में गलती तो यहाँ पर
सारा सर जो गलती अगर देखा जाए तो जितना आयोग का गलती है उतना ही ज़्यादा छात्र का गलती है। देखिए, अगर आयोग ने आपसे कहा कि हम 31/10/2014 का पहले का लेंगे, ठीक है, मानते हैं कि उसने कहा, लेकिन आपसे ले तो लिया, अब रिमार्क लगा दिया, मानते हैं रिमार्क लगाया, न्यू या ओल्ड लिखा, लेकिन लिया तो लिया। तो जब लेते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव करने के लिए लेते हैं, ना तो डायरेक्ट वो आपको नहीं लेते हैं, बोलते ये नहीं चलेगा भाई, छोड़ दो, इसको नहीं देना होगा। लेकिन वो ले रहे थे, इसका मतलब कुछ तो वो सोच कर ले रहे थे कि जब जनसंख्या देखेंगे तो सबको पास कर देंगे, सबको क्वालिफाई कर देंगे। यानी कि 1000, 12,000, 100 लड़के कैंडिडेट अगर न्यू एनसीएल वाले हैं तो कोई ऐसे ही बाहर नहीं कर देगा भाई, इतनी बड़ी बहाली है, कोई खेल नहीं था। उसके बाद अगर एक्शन लेते कैंडिडेट तो शायद आज जो चेहरा है बीएसएससी के कैंडिडेट का वो कुछ अलग किस्म का होता। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं इस लेटर के बारे में। देखिए क्या क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिख रहा है, मैं सुनील कुमार रोहतास जिले का रहने वाला हूँ। मेरे न्यू एनसीएल होने के कारण मेरी नौकरी पर संशय लगा हुआ है और मेरे घर में सबसे बड़ा मैं हूँ और इकलौता कमाने वाला भी हूँ। यही स्थिति है बन गई है कि अगर मेरा न्यू एनसीएल मान्य नहीं होता है तो मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि सब आप अपने बारे में सोच रहे हैं और कोई न्यू एनसीएल को सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं सुसाइड किया तो इसका जिम्मेवार आयोग और वो साथी हैं जो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों इस सुनील कुमार को हम रिप्लाई देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो मिस्टर सुनील कुमार जी, एक बात समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर जुर्म हो रहा है, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमियां हैं जिसको आपको बाहर निकालना चाहिए। और इस तरह से ये जो लिख रहे हैं, भले ही पॉजिटिव वे में लिखो या नेगेटिव वे में लिखे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप अपने इस स्थिति का जिम्मेवार स्वयं होते हैं, दूसरों पर कुछ मत थोपिए और अपने हक के लिए आप हमेशा बाहर रहिए, लड़ते रहिए। जिंदगी में एक बार सफलता जरूर मिलेगी। रहा न्यू एनसीएल के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, तो दोस्तों इस दुनिया में सब अपने लिए सोचता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री, नेता, चाहे जो भी हो, या फिर छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा भी क्यों ना हो। दोस्तों सब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं और सेल्फ अपने भोजन का और अपने जीवन यापन के ही बारे में सोचते हैं। आपके बारे में कोई दूसरा नहीं सोच सकता सिवाय आपके माता पिता के। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं जो आपके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपके बारे में सोचे। तो मेरा मानना है कि आपकी लड़ाई है, आप लड़िए और अंतिम समय तक लड़िए जब तक इसमें जीत नहीं मिल जाती है ना। और इस तरह से लिख करके या तो मजाक करना या फिर सीरियसली लिख देना, ये कानूनन अपराध में आता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत लिखें और इधर उधर शेयर ना करें। आपको दिक्कत है, आयोग के पास जाइए, और आयोग से भी कुछ बात नहीं बनती है तो आपको भी इंतजार करना चाहिए जैसे सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं। और दूसरे एग्जाम में भी तैयारी करते रहना चाहिए। अगर आपका उम्र खत्म हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, बीएसएससी में ही होगा, आपको घबराना नहीं है। न्यू और ओल्ड के चक्कर में आप मत फंसिए। ठीक है, इंतजार जब 8 साल कर सके हैं तो 1 साल और ही सही, 6 महीना और ही सही, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो दोस्तों यही हम कहेंगे कि देखिए न्यू ओल्ड का कोई मैटर ही नहीं है, सबका सिलेक्शन होगा, आप लोग घबराइए नहीं। बशर्ते खाली देखिए वैकेंसी को टालने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कुछ पेमेंट सरकार की बच सके, और कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें नौकरी तो सबकी होगी। बीएसएससी में देख रहे होंगे जिनका काउंसलिंग होता है, सीजीएल 2 के अलावा बाकी सभी में देखे होंगे कि उनका सिलेक्शन पक्का है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।